नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद अब स्कूलों में फिर से घंटी बजी और बच्चे उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। इसी मौके पर राज्य के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें किताबें कॉपियां भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सरकार ने स्कूली समय में बदलाव करते हुए अब कक्षाएं सुबह 7 बजे से शुरू करने का फैसला लिया है ताकि गर्मी से बच्चों को राहत मिल सके। वहीं स्कूल खुलने का लेकर भी यहाँ पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूल बुलाया जा रहा है, जबकि अभी स्कूलों में ना तो सभी किताबें पहुंची और ना ही बैठने के पर्याप्त इंतजाम है। कांग्रेस की मांग है कि स्कूल 1 जुलाई से खोले जाएं। इसके अलावा शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के विरोध में काली पट्टी बांधकर स्कूल में उपस्थिति दर्ज करवाई और अपना विरोध जताया। हालांकि सरकार का कहना है कि बच्चों में पढ़ाई को लेकर काफी उत्साह है और पहले दिन से ही उपस्थिति संतोषजनक रही है। कुल मिलाकर शिक्षा सत्र की शुरुआत स्वागत और सियासत दोनों के बीच हो गई है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश है शाला प्रवेश सियासी कलिश में, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुना देते हैं। आज 2 स्कूलों में मैं गया था और बच्चे लोग आना चालू कर दिए हैं और सभी बच्चों से मैंने कहा जितनी आपकी सहेलियां दोस्त नहीं आए उनको फ़ोन करके बुलाएं, स्कूल चालू हो गई है और अच्छा पढ़ें, रायपुर का छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें, यही मैंने उनको शुभकामनाएं दी है। और कुछ बच्चे दानी स्कूल के अंदर में जब मैंने हाथ उठवाया था तो बहुत से बच्चे 70%, 80%, 85% ऊपर के हैं और ये आने वाले समय में मैंने टीचर्स लोगों को कहा है कि इनके ऊपर अगर मेहनत करेंगे तो ये मेरिट में आएंगे और स्कूलों में अच्छा वातावरण हो। कहीं भी विधायक निधि की ज़रूरत है या अन्य कोई ज़रूरत है उसको हम पूरा करेंगे। हमारे विधानसभा में अच्छी स्कूलें होना चाहिए। देखिए, सरकार तो अभी साला बंद करने का उत्सव मना रही थी। युक्तिकरण के नाम से प्रदेश में 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है और स्कूल खुलने का आज शुरुआत हो गई है, लेकिन प्रदेश में अभी तक पुस्तक जो बच्चों को निःशुल्क मिलता है वो पहुंच नहीं पाया है। स्कूलों में टेबल बेंच की व्यवस्था नहीं है। ये गर्मी की इतना समय चल रहा है, पंखा नहीं है, स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती बच्चों को साला बुलाया जा रहा है, जबकि पालक मांग कर रहे हैं कि स्कूल खोलने की जो तिथि उसको बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार इवेंट करना चाहती है, इसलिए मासूम बच्चों को इस भीषण गर्मी में अपने त्योहार मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए झोंक रही है, बेहद निंदनीय है। तो शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया और शाला में बच्चों का प्रवेश हो गया है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक जी, कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर गार्गी पांडे जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले उज्ज्वल जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से यहां पर कांग्रेस कह रही है कि अभी से आपने स्कूल की शुरुआत कर दी, व्यवस्था भी नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कॉपी किताबें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, गर्मी का मौसम भी चल रहा है, आप लोग स्कूल की शुरुआत शाला प्रवेशोत्सव 1 जुलाई से करना चाहिए था। उज्ज्वल जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा। रवि जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे याद है आपके समय में भी जब भूपेश सरकार थी तो जून में ही शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत हो जाती थी। अगर 2023 की बात करें तो तकरीबन 25-26 जून के आसपास शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत हो गई थी। अब जब यहां पर विष्णुदेव साय के सरकार में अगर जून में ही शुरुआत हो रही है तो फिर क्यों समस्या, हर चीज में क्यों समस्या होती है विपक्ष को? साहू जी, समस्या विपक्ष को हर चीज में होती है ये कहना गलत है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। अगर किसी दृष्टिकोण का दूसरा पहलू विपक्ष पेश कर रहा है तो उसको सुना जाना चाहिए, ना कि उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाना चाहिए। देखिए, अगर आप 15 दिन 20 दिन पीछे चलते हैं तो इस बार मॉनसून जल्दी आ गया था। ऐसे लग रहा था कि मई के महीने में ही जो है मॉनसून आ गया है और जून में पूरा प्रदेश लबालब रहेगा। लेकिन अभी आप देखिए गर्मी बढ़ गई है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, आज से मेरे बच्चे भी स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। मेरी वाइफ मुझे 4 दिन से कह रही है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है
क्या डेट्स आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्या चीजें वापस रीशेड्यूल नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखिए 38, 39, 42 ये पिछले 3-4 दिनों से टेम्परेचर चला आ रहा था। तो अगर आप टेम्परेचर को ध्यान में रख के बोलेंगे और अगर इसको 7 दिन आगे बढ़ाया जा सकता था तो नहीं, कोई लेकिन बहुत समय भी तो बड़ा, चेंज कर दिया ना। विषय समय नहीं भी होता, तो बहुत बड़ा सुबह नुकसान 7 नहीं बजे से होता। किया गया है और 11 बजे तक के आसपास ये स्कूल के जो है समाप्ति हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर निर्णय लिया गया है ना, समय में भी तो परिवर्तन किया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आज का नोटिफिकेशन आया है कि जब बच्चे आज से स्कूल जाना शुरू किए तो उस समय परिवर्तन की बात निकल करके आ रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार के लोग ये जब सब चीजें चालू हो जाती है उसके बाद क्यों करते हैं? अगर वाकई में इनको चिंता थी तो यही चीज 4 दिन पहले निकाल दिए रहते। आज बच्चे अलग माइंडसेट से जाएंगे, फिर कल उनका माइंडसेट अलग हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि कल इन लोग एक नया नोटिफिकेशन निकाल देंगे। आपको नहीं लगता कि हम एक बच्चे की मानसिकता के साथ खेल रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर तकलीफ हो रही है, अगर बुक्स और कॉपीज सही तरीके से स्कूलों में नहीं पहुंची है, अगर स्कूलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हुई है, तो 7 दिन बढ़ा देने से क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और अगर 7 दिन या कुछ दिन 15 दिन आगे बढ़ जाएगा तो आगे कवर अप हो जाएंगी चीजें। लेकिन अनुकूल वातावरण तो बने, बच्चों के जाने लायक चीजें तो बने। अगर कांग्रेस ये डिमांड कर रही है तो साहू जी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई गलत बात है, बल्कि विचार किया जाना चाहिए कि क्या ये किया जा सकता है कि नहीं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि 7 दिन आगे बढ़ाने से क्या होता है। डॉक्टर गार्गी पांडे जी, जिस तरह से कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि 7 दिन अगर आगे बढ़ जाता तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप कैसे देखते हैं ये समय इस वक्त, हालांकि जो समय है उसका परिवर्तन कर दिया गया है और तारीख की अगर बात करें, समय की बात करें, सब तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जिस तरह से विपक्ष कांग्रेस इस पर आपत्ति कर रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस आपत्ति को बिल्कुल गलत मानती हूँ, क्योंकि देखिए 15 जून 16 जून हमेशा से एक स्कूल खुलने का टाइम रहा है। अगर हम उसको एक हफ्ता आगे बढ़ा देते हैं, आपको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टाइम है, बहुत सारी तैयारियां होती है। और रही बात बुक्स और नोटबुक्स की या कॉपियों की, तो हम जो प्रीवियस क्लास में जो बच्चा जिसने पढ़ाई किया हम उसकी कॉपी ले सकते हैं, उसकी बुक्स ले सकते हैं, उसका अकॉर्डिंग स्टडी करवा सकते हैं बच्चों को। और तुरंत स्कूल खुलते ही किसी भी स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं होती है। एक नॉर्मल बच्चों को सेट किया जाता है, बच्चों के अकॉर्डिंग क्लास को मैनेज किया जाता है। तो इतना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और टेम्परेचर, रही बात हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ की टेम्परेचर, तो हमको अपने बच्चों को हर चीज़ का आदी बनाना है। ऐसा नहीं कि हम टेम्परेचर का हवाला देकर बच्चों को मतलब बोले कि नहीं आप स्कूल नहीं जाएंगे, ये ऐसा करना नहीं, लेकिन सरकार ने ध्यान रखना है, सरकार ने समय में परिवर्तन भी बिल्कुल किया। सरकार की मैं मतलब इस बार तारीफ करूंगी कि महोदय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्णय बहुत अच्छा लिया है कि बच्चों की जो स्कूल का टाइमिंग था उन्होंने कम किया है। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, मेरे भी 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मुझे पता है कि कैसे उनको फील होता है। बट हम हर समय बच्चों को वो पैम्परिंग या एक्स्ट्रा वो नहीं दे सकते ना, क्योंकि एजुकेशन की बात है। और ऐसे भी हमारे पास साल भर में इतनी ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, इतने मौके होते हैं स्कूल को गैप करने का, फिर उसमें 7 दिन स्कूल आगे बढ़ाना मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ है ना उनके एजुकेशन को लेके। वो मेंटली फिर प्रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे स्कूल जाने के लिए कभी भी। उनको ऐसा लगेगा कुछ नियम आज निकले फिर कुछ बदल जाएंगे कल। तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है सर कि 7 दिन आगे नहीं बढ़ना ठीक है, चाहिए। तो आप कह रहे हैं स्वागत कर रही है इसे, जिस तरह से आज से शुरुआत हुई शाला प्रवेशोत्सव की। उज्ज्वल दीपक जी, रवि गवलानी जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भैया 7 दिन आगे बढ़ा देते तो क्या समस्या होती है, अभी तो गर्मी चल रही है और आप लोग आज ही नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, समय परिवर्तन का पहले से इसकी तैयारी नहीं थी आप लोग की, और कह रहे हैं कि स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, किताबें नहीं है, आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करें? वो कह रहे हैं 7 दिन आगे बढ़ा देते। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर गार्गी पांडे जी का। मेरी आधी बातें उन्होंने रख दी हैं, जो टेक्निकल बातें थी, जो एक मानवीय पहलू उन्होंने पहले से रख दिया। अब मैं थोड़ा राजनीति की बात करता हूँ। ठीक है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे अंतरिक्ष प्रोग्राम हो, चाहे स्कूल में बच्चे जाएं, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। और मैं चाहूँगा कि अगले 30 साल 50 साल तक विपक्ष में रहे और सरकार को इधर सुझाव देते रहे। बहुत सरकार उनको चलाना आता नहीं है, पर विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं लोग। मुझे ऐसा लगता है कि हर बात का विरोध करना विपक्ष का धर्म होता है और वो यही कर रहे हैं। हर छोटी मोटी बात का विरोध, युक्तिकरण हो रहा है तब उनका विरोध होता है, शिक्षकों की भर्ती होती तो उनका विरोध रहता है, छात्रों की इतनी चिंता कर रहे हैं, युवाओं की चिंता कर ली होते पिछले टेन्योर में, सीजीपीएससी में घोटाला नहीं किए होते, आज युवाओं की सरकार बना देते। तो ये दिखावा बंद कीजिए कांग्रेस को, मेरा ये मानना है। और डॉक्टर पांडे ने जैसा कहा कि हर, देखिए अब मेरी भी बेटी है, उसका भी प्राइवेट स्कूल है, उसका भी स्कूल अब चालू हो चुका है। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी उत्साहित थी वो स्कूल जाने के लिए। बच्चे घर में बैठे बैठे कई बार बोर हो जाते हैं, दोस्तों के बीच रहना खुलना। और उनको देखिए, हम भी स्कूल जाते थे बचपन में, साइकिल से आते थे भरी गर्मी में,
वो बड़ा मजा आता था। ठीक है, और जैसे कांग्रेस प्रवक्ता मेरे भाई रवि कौलानी जी अपनी बातों खुद ही विरोधाभास कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मानसून जल्दी आ गया है। भाई उनके कार्यकाल में इस बार तो मानसून जल्दी आया, पिछले 5 साल में तो मानसून लेट आता था। तब भी स्कूल जो है 15 जून, 20 जून, 23 जून को खुल जाता था। तब सोचिए कितनी गर्मी पड़ती होगी, फिर भी कांग्रेस स्कूल खोलती थी। तो 5 साल का इतिहास तो उठा के देखें कि उन्होंने क्या किया था। कितनी किताबें पुस्तकें थी, कितने यूनिफॉर्म थे, कितने बच्चे। आज मैं खुद एक स्कूल में गया था और बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे थे। शाला प्रवेश उत्सव हो रहा है, उनको बड़ा मजा आ रहा है, उनको एंजॉय करने दीजिए, पढ़ाई लिखाई करने दीजिए। जहां तक बात है 7 दिन आगे सिलेबस होता है। कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं पढ़ाई लिखाई की बात, थोड़ा समझदारी से काम बात करनी चाहिए। कई बार सिलेबस होता है, टाइम पे कंप्लीट होना होता है। आपको भी मालूम है कि शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाई कार्य के अलावा अन्य कार्यों में भी लगाई जाती है, सिर्फ हमारी सरकार में नहीं, बाकी सरकारों में भी। आगे जनगणना होने वाली है, अभी जाती जनगणना होने वाली, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सारे कामों में शिक्षकों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। उसके दरमियान अच्छा हुआ अगले 4 साल को चुनाव नहीं है, चुनाव में भी उनकी ड्यूटी लगती है और ये सरकारें तय करती है, हम तय नहीं करते हैं। सारा काम अच्छे से हो रहा है। मैं सारे कांग्रेस के लोगों को बोलूंगा अपने बच्चों को स्कूल भेजें, अगर पढ़ने लिखने नहीं भेजते हैं तो पढ़ने लिखने ठीक है भेजें। रवि जी, क्या जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेताओं को बोलूंगा कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें, क्या आप लोग विरोध स्वरूप बच्चों को अभी स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्या? 7 दिन का इंतजार करेंगे? देखिए एक बात बताइए साहू जी, मुझे इतना दुख हो रहा है इस बात को सुनते हुए कि बीजेपी के प्रवक्ता जो अपने आप में काबिल हैं और एजुकेटेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता, कांग्रेस के लोगों को पढ़ाई और शिक्षा के बारे में नहीं मालूम। मतलब इस तरह की तो भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मैं पेशे से खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं शिक्षा और इन प्रणालियों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरी वाइफ जो है वो खुद डॉक्टर है, तो बहुत अच्छे से सिलेबस को मैं समझता हूँ। अभी ये जो बात कह रहे थे उज्जवल दीपक जी कि शिक्षकों को बहुत सारे काम करने रहते हैं, अरे भैया शिक्षकों को शिक्षा देने दीजिए, दूसरे कामों में मत लगाइए। शिक्षकों का काम प्राइमरी यही है कि वो बच्चों को सही शिक्षा दें। मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, आप मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिएगा। शिक्षकों को शिक्षा देने का काम है, वो करने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, अगर गर्मी बढ़ गई है और अगर तापमान बढ़ चुका है और अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ दिन इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो तकलीफ किस बात की है? अभी ये कह रहे थे सिलेबस, छुट्टियों की बात हमारी मैडम ने कही कि साल में छुट्टियां बहुत होती है। क्या हम छुट्टियों को व्यवस्थित नहीं कर सकते? क्या सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो सकता? जहां शिक्षक नहीं है, अगर वहां शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो नियुक्ति पर ध्यान दीजिए। क्यों नहीं रवि जी ठीक है, आप गर्मी का आप और हमारा शिक्षक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। उज्जवल जी, आप कुछ भी बात ना हवाई मत करिए। जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षक दीजिए। युक्तिकरण के लिए आप देखिए, शिक्षक लोग काली पट्टी लगा करके आ रहे हैं, उनको कन्विंस कीजिए। योजना निकाल रहे हैं आप उनके लिए, लेकिन उनको ही कन्विंस नहीं कर रहे, पहले उनको कन्विंस कीजिए। स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं। हमारी प्राचार्य पांडे मैडम है, मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शिक्षा दें और बोले। ठीक है रवि जी, लेकिन जिस तरह से आप गर्मी की बात कर रहे हैं, कुछ समय बाद जब बरसात होगी फिर आप कहेंगे ज्यादा बरसात हो रही, इस वक्त स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, ज्यादा ठंडी होगी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। हालांकि सरकार इन चीजों का ध्यान रखती है। अगर ज्यादा बरसात होती है तो स्कूल किस समय के लिए बंद रहते हैं, ज्यादा गर्मी रहती है तो समय परिवर्तित कर दिया गया, ज्यादा ठंडी होती है स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। ये संभावना लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हर बार अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखें तो फिर तो स्कूल बड़े मुश्किल से चल पाएगा। मुझे बताइए, बाढ़ आ रही है क्या छत्तीसगढ़ में? क्या बाढ़ आ रही है क्या? हम लोग स्कूल मॉनसून में चालू करते थे, वातावरण अनुकूल होता था, बच्चों को भेजने लायक बनता था। हमने भी पूरी बचपन की पढ़ाई ऐसे ही की है। लेकिन अगर गर्मी बढ़ जा रही है, गर्मी के समय में ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन आगे बढ़ा दिया जाए, मैं नहीं समझता ये विषय बन जाएगा कि जब बारिश चालू हो जाएगी तो कहेंगे बंद कर दीजिए। ये कोई बात नहीं बनती है। बात ये है इनके पास शिक्षक नहीं है, बात यह है ये शिक्षकों से सारे दूसरे काम करवा रहे हैं शिक्षा के अलावा। बात यह है कि इनके पास स्कूलों में बच्चे नहीं है, वहां बच्चे भरने के अलावा ये बोलते हैं बंद करेंगे। अरे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। ठीक है, बहरहाल ये आरोप लगातार आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन
उस पर डॉक्टर ध्यान गार्गी दीजिए पांडे ना। जी, ठीक कहाँ है ध्यान ठीक दे है, रहे हैं आप लोग? तमाम आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गार्गी पांडे जी, जो 7 दिन का जो जिक्र कर रहे हैं, 7 दिन में क्या कुछ हो सकता है, आप इसको जरा अगर थोड़ा सा आप बता दें तो मतलब ज्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति के तहत भी बहुत सारे काम करने हैं, बच्चों को उसके हिसाब से उसमें ढालना भी है। और जैसे आपने भी कहा, जैसे स्कूल शुरू होता है एकदम से पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है, थोड़ा सा अपने जो बच्चे होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, उनको माहौल में डाला जाता है। 7 दिन लेकिन कितना महत्वपूर्ण, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि 7 दिन आगे बढ़ा सकते थे। नहीं सर, 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं एक शिक्षिका हूँ, एक टीचर हूँ और एक पेरेंट्स हूँ, उसके अकॉर्डिंग 7 दिन मेरे लिए बहुत मेजर करता है किसी भी चीज़ को लेके, खास करके एकेडमिक टाइमिंग को लेके। मेरे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि अगर बच्चा मेरा एक दिन स्कूल स्कीप करता है तो वो उस चीज़ से महरूम हो जाता है जो उस दिन उसे सीखना था। और ये 7 दिन होता है जब टीचर स्कूल में बच्चों के साथ एक रैपो बिल्डअप करते हैं, बच्चों को चीज़ों से अवगत कराते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। कुछ बच्चे जो नव प्रवेशी होते हैं, जो बालवाड़ी या कक्षा 1 में या कक्षा 5 में जो बच्चे आ रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ एक रिलेशन डेवलप करना होता है। वो 1 हफ्ते का समय बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी। और बच्चे अभी इतने प्रिपेयर हैं, उनको पता है कि 16 जून हमारा स्कूल खुलने वाला है और हमको स्कूल जाना है। आसपास छोटे बच्चे जो मिलते थे, मैंने पूछा स्कूल कब खुल रहा है, मैडम 16 को खुल रहा है, हम लोग 16 को स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चों में ये है, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाना, खींचना या सियासत के तरीके से अगर मैं समझती हूँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि और मेरा ये एक एज अ ह्यूमन बीइंग रिक्वेस्ट भी है सभी से कि हमको हमारे बच्चों को स्ट्रांग बनाना है। समर, विंटर, रेनी, ये सब चीज़ को हमको नहीं देखना है, उनको हर स्थिति में ढालना है। तो ये 7 दिन मेरे लिए बहुत लेकिन मैटर कभी करते हैं। कुछ अत्यधिक होता है, अगर अत्यधिक बरसात होती जी। है तो वहां पर सरकार ध्यान देती है, कुछ समय के लिए उस स्थान के स्कूलों को बंद कर दिया जी, जाता है। बिल्कुल ज्यादा किया गर्मी जाता लगती है है वहां पर भी सर। सरकार ध्यान नहीं, देती बिल्कुल किया है। जाता अभी भी है सर। सरकार ने बिल्कुल समय इसमें परिवर्तित किया है, इसमें कोई शक नहीं बहुत है। ज़्यादा अगर हमको विंटर के टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है और बच्चों को परेशानी होती है, तो कुछ समय के लिए स्कूल रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन आगे काम आ सकते हैं। अगर बिल्कुल हमें सर, लगता है बिल्कुल कि आ चीजें सकते अगर हैं। ठीक नहीं है बच्चों के लिए, जी, जी। तो इन 7 दिनों को हम उसमें एडजस्ट कर सकते नहीं हैं। नहीं, उन्होंने टाइम रखा है ना सर, 7 से जो 11 का टाइम दिया है वो बहुत अच्छा टाइम है। उस समय पे बच्चे को उतनी कोई मतलब अभी इतना मौसम इतना गर्म नहीं है कि 7 से 11 के समय बहुत बिल्कुल। तेज गर्मी लगे, और बच्चों को उठना है, स्कूल जाना है। ये और थोड़ा मुझे सा लगता है कि अगर बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे तो इस वक्त अक्सर वो खेल रहे होते खेल हैं रहे घर होते में, हैं, खेल बाहर होते हैं, पार्कों में या खेल रहे होते हैं अपने दोस्तों बिल्कुल, के साथ, बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे कुछ समय जाकर बाहर खेलें, बिल्कुल, ये समय बिल्कुल। अच्छा भी रहता है। ये स्कूल ठीक के लिए है। बहुत अच्छा टाइम है सर। लेकिन उज्जवल, दीपक जी, शाला प्रवेश उत्सव तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से कुछ शिक्षक काली पट्टी बांध कर आए, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा कन्विंस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको लेकर हम देख रहे हैं थोड़ा विरोध प्रदर्शन होता रहता है। देखिए, भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आप देखिए, युक्तियुक्तिकरण क्या है, हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। किसी स्कूल में बच्चे ज्यादा थे, शिक्षक कम थे, किसी स्कूल में शिक्षक ज्यादा थे, बच्चे कम थे, उन सबको रैशनलाइज किया गया है। उस अनुपात में शिक्षकों को अर्बन रूरल इलाकों से लाके उन स्कूलों में सामंजस्य बिठाकर समायोजित किया गया। इसमें किसी बात का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन आज एक बहुत अच्छा मौका था शाला प्रवेश उत्सव का, और उस बीच में ये तस्वीरें थोड़ा सा लगता है कि इस महोत्सव में थोड़ा सा रंग में भंग डालती है। जरूर आएंगे। देखिए, पर्सनल तकलीफ होती है शिक्षकों को जब ट्रांसफर होता है। एवरीबडी इज नॉट अडेप्टेबल टू चेंज। जब बदलाव होता है उनके कार्यालय पे, स्कूल से दूरी पे, पति पत्नी के आपस में अलग अलग रहने पे, ये विरोध होना स्वाभाविक है और सरकार इसके लिए तैयार थी। जहां तक बात कर रहे थे रवि कॉलोनी जी, बरसात होने की, बाढ़ होने की, हम सबने बचपन में निबंध लिखे हैं रेनी डे। जब रेनी डे होता है ना रवि जी, तो बड़ा मजा आता है। स्कूलों में छुट्टी अपने आप हो जाता है। स्कूल से कई बार बच्चे आधे रास्ते में रहते हैं और खबर आती है कि छुट्टी हो गई है, और बड़ा मजा आता है उस दिन, क्योंकि आप प्रिपेयर होकर जाते हैं पर छुट्टी हो जाती है। तो सरकारें, स्कूलें, अध्यापक, शिक्षक सब बच्चों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। महात्मानंद स्कूल की बात करूंगा। आत्मानंद स्कूल कांग्रेस की एक अच्छी पहल थी, पर दिक्कत क्या थी? स्ट्रक्चर में सेटअप नहीं बनाया था इन लोगों ने, उनकी तनख्वाह नहीं आती थी, डीएमएफ के वजह से उनकी तनख्वाह दी जा रही थी। आपने एक अच्छी नेक पहल की थी, पर उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग में फिर पैसे लिए जाने लगे। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलना एक अच्छी सोच थी, पर आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अभी प्रधानमंत्री जी की एक योजना आ रही है, पीएम श्री स्कूल। छत्तीसगढ़ के करीबन 500 स्कूलों का चयन किया गया शायद उसके लिए, और 500 करोड़ रुपए आए उन स्कूलों के पुनरुत्थान के लिए। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की भी की है कि 5000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। रवि जी, कुछ ऐसी बात आपको लगती है जो आपको बीच में बोलना, आप बोल सकते हैं। आप विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाते हैं और हम चाहेंगे अगले 25 साल 50 साल तक आप इसी भूमिका में रहें। एक कैलेंडर बना लें, शाला प्रवेशोत्सव होने वाला है, ये बयान देना जाना है, बजट आने वाला है, ये बयान देना है, सूखा हो गया ये बयान, बाढ़ आ गई ये बयान,
आप रवि तैयारी जी, करके रखें। उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं कि पहले से ही रेडी रहते हैं आप लोग की सरकार कुछ करने वाली है तो हमारे बयान रेडी है, बस उसको हमको मीडिया के सामने बोलना पड़ता है। और जैसे ही शाला प्रवेश उत्सव हुआ ये बयान पहले से रेडी थे, आप लोग ने मीडिया के सामने रख दिया। देखिए, अभी उज्जवल दीपक जी ने कहा कि कांग्रेस की अच्छी सोच थी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन्होंने फिर बात कर दी प्रधानमंत्री की पीएम श्री योजना की। एग्जीक्यूट नहीं हो पाया लेकिन मतलब वो। प्रदेश के, अरे भाई 2 मिनट सुन तो लो। आप बोल रहे थे मैं चुप था, 2 मिनट सुन लो। आप पूरा तो अभी बोलिए। आपने बात मेरी कर दी। बातों को काट छाट मत कीजिए ना। आप पूरा आप तो ही बोलो, बोलिए। फिर मैं बोलता हूँ। मुझे एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हुआ आपने, तो वो फेल हो गई। अरे भाई पूरी मेरी बात तो फेल हो सुनो। गई। साहू जी मेरी बात सुनो। इन्होंने 2 योजना की अभी बात की, एक पीएम श्री की बात करी और एक प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करी। मैं बधाई दूंगा हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने एक योजना निकाली जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री को लगा कि नहीं, हमें इसको नेशनल लेवल पर करना चाहिए। तो उन्होंने इस योजना को पूरे नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोचा था। और ये कह रहे हैं एग्जीक्यूशन का। भैया आप क्या बोल रहे हो? 500 करोड़ रुपए आप बोलते हो कि पीएम श्री में दे रहे हैं। 40,000 से ज्यादा हमारे प्रदेश में स्कूल है। 40,000 से ज्यादा कितने स्कूल का जीर्णोद्धार कर लोगे 500 करोड़ से? क्या कर चुने लोगे? गए स्कूल, जो आप स्कूल डेटा जहाँ, गलत मत बोलिए। अंचल कुछ क्षेत्र स्कूल में उनका चयन क्या किया गया, करोगे? उसी में खर्चा होगा भाई साहब। भूपेश बघेल जी की आप योजना डेटा गलत मत थी, बोलिए। उन्होंने कहा आप कि नहीं, हमें कर दोगे पूरे 500 प्रदेश करोड़ में से। उन्होंने आप शुरुआत कर दी हैं कि फिर आप इंग्लिश बोलेंगे मीडियम स्कूल में स्कूल में 3 लाख शुरू रुपए आ रहे हैं, करेंगे। उससे क्या होगा? हमारे ऐसा हम नहीं है। कुछ केंद्र स्कूल ने में चयन पैसा किया नहीं गया है। दिया, उसके बावजूद भी हमने पैसा अपने प्रदेश से मैनेज किया और स्कूलों को चलाया और शुरुआत की। मुझे बताइए साहू जी, क्या ये अप्रिशिएट नहीं होना चाहिए? और हम क्या डिमांड कर रहे हैं? ये अभी डायरेक्शन बदल करके दूसरी जगह ले गए थे। शिक्षक काली पट्टी पहन करके आ रहे हैं। ये उनके लिए बोलते हैं कड़वे लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे जो उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कई सारे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूं एक अभियान चलाया जाना चाहिए, वहां पर जाकर के जो बच्चे स्कूल में आइए। बिल्कुल, इसमें कोई ना शक कि नहीं है, ये बात लेकिन होनी मुझे चाहिए ये कि वो अच्छा स्कूल लग को रहा है बंद कर दो। कि बच्चों की क्या- बेहतरी के क्या लिए, बच्चों के लिए वर्किंग पढ़ाई के लिए कमेटी पक्ष विपक्ष अगर विवाद करता है तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आप दोनों का उद्देश्य यही है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर जरूर राजनीति जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि विपक्ष में आप तो आपका अपना बयान आपको उस तरह से रखने हैं जिस तरह से उज्जवल दीपक जी कह रहे थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। उज्जवल दीपक जी, रवि गवालान जी और डॉक्टर गार्गी पांडे जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शाला प्रवेश उत्सव की आज से शुरुआत हो गई। इसको धूमधाम से मनाया गया, बच्चों को तिलक लगाकर उनका शाला प्रवेश करवाया गया। लेकिन इसमें राजनीति भी देखने को मिली। विपक्ष कह रहा है कि 1 हफ्ते बाद स्कूलों की शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में बच्चों की जो स्टडी है उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में अगर कुछ इमरजेंसी हो या ज़्यादा बरसात हो, ज़्यादा ठंडी हो, तो इन 7 दिन को उसमें भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए जिस तरह से डॉक्टर गार्गी पांडे जी कह रही थी कि बहुत सही समय में स्कूल खुला है और 7 दिन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जो जिस समय खुला है स्कूल, बहुत सही समय में स्कूल खुला है। लेकिन सरकार ने समय में परिवर्तन जरूर किया है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।